अच्छा हो तुम मिल गया। 2 दिन तुम्हारे दरवाजे पर ताला देके मुझे वापस जाना पड़ा। ओह, अच्छा मानो मैं जरा जल्दी में हूँ। क्यों? मुझे देखकर खुश नहीं हुए? सुनिए पैगाम, ये है संग्राम, जीवन नहीं है सपना। अरे बेटा अमित, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक समय के जाने माने निर्देशक दुलाल गुहा जी के बारे में। अधिकतर लोगों ने दुलाल गुहा का नाम नहीं सुना होगा। कुछ होंगे जिन्होंने कहीं पर इनका नाम शायद सुना या पढ़ा होगा। एक वक्त के बहुत बड़े डायरेक्टर थे दुलाल गुहा। 2 अप्रैल 1929 को दुलाल गुहा का जन्म अनडिवाइडेड बंगाल के बरिशाल जिला में हुआ था, जो अभी बांग्लादेश के हिस्सा है। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे, लेकिन कम उम्र में ही वो डायबिटीज का शिकार हो गए और फिर एक दिन गैंग्रीन ने उनकी जान ले ली। फिर इनकी माँ अपने बच्चों संग अपने मायके आ गई। ननिहाल में ही दुलाल गुहा की पढ़ाई हुई। स्कूली दिनों से ही पेंटिंग में इनकी दिलचस्पी होने लगी। दुलाल गुहा अच्छे चित्रकारी करते थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो इनका परिवार बांग्लादेश के बरिशाल से कोलकाता आ गया। कोलकाता में दुलाल गुहा ने जो सबसे पहला काम किया वो था फिल्मों के पोस्टर्स पेंट करना। फिल्मों के पोस्टर रंगते रंगते इन्हें फिल्म व अभिनय में दिलचस्पी होने लगी। ये बंगाली नाटकों या बंगाली थिएटर्स में एक्टिंग भी करने लगे। अभिसार नामक एक नाटक के लिए तो दुलाल गुहा को उस समय बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दिया गया था और यही से इनकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। वो मोड़ जो इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ले आया। दरअसल उस नाट्य शो में जाने माने निर्देशक बिमल रॉय जी चीफ गेस्ट थे। उन्होंने ही दुलाल गुहा को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया था। शो खत्म होने के बाद दुलाल गुहा विमल रॉय से मिले और उनका असिस्टेंट बनने की ख्वाहिश जाहिर की। उस समय विमल रॉय के पास कई असिस्टेंट थे, जैसे असित सेन, नवेंदु घोष और ऋषिकेश मुखर्जी। इसीलिए विमल रॉय जी दुलाल गुहा से कहा कि तुम सत्येन बोस से मिलो। विमल रॉय की सलाह पर दुलाल गुहा ने सत्येन बोस से संपर्क किया। सत्येन बोस ने इन्हें बॉम्बे बुला लिया। शुरुआत में दुलाल गुहा बॉम्बे में सत्येन बोस के घर पर ही रहते थे। सत्येन बोस ने दुलाल गुहा को अपनी फिल्म बंदिश में अपना असिस्टेंट बना लिया। फिल्म की शुरुआत के वक्त तक दुलाल गुहा सत्येन बोस के चौथे असिस्टेंट के तौर पर जुड़े थे, लेकिन अपने काम से इन्होंने सत्येन बोस को इतना प्रभावित किया कि फिल्म खत्म होते होते ये सत्येन बोस के मुख्य असिस्टेंट बन चुके थे। यूट्यूब पर आप जब बंदिश फिल्म प्ले करेंगे तो उसके क्रेडिट टाइटल में आपको असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिस्ट में दुलाल गुहा का नाम सबसे ऊपर दिखाई देगा। यहाँ एक घटना का जिक्र भी करना बहुत ज़रूरी है। जब बंदिश फिल्म का प्रीमियर हुआ तो अशोक कुमार के कजिन अरुण कुमार मुखर्जी, जो कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो बंदिश के प्रीमियर ख़त्म होने के बाद घर लौट रहे थे जब कार में ही उनका निधन हो गया। अरुण कुमार मुखर्जी ने 1953 में फिल्म परिणीता और 1954 में फिल्म समाज में म्यूज़िक कंपोज़र का काम किए थे और दिलीप कुमार की डेब्यू फिल्म ज्वार भाटा में भी अरुण कुमार मुखर्जी एक्टर थे। बंदिश के बाद सत्येन बोस एक गांव की कहानी फिल्म शुरू करने वाले थे। उन्होंने फिल्म के लिए एक्टर्स भी फाइनल कर दिए थे, लेकिन क्योंकि बंदिश को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भारत की तरफ से भेजा गया तो सत्येन बोस को बर्लिन जाना ही पड़ा। जबकि उस वक्त तक फिल्म एक गांव की कहानी के लिए टेक्नीशियंस बुक हो चुके थे, एक्टर और एक्ट्रेस की डेट ली जा चुकी थी, साउंड स्टूडियो भी बुक हो चुका था, टेक्नीशियंस को भी शेड्यूल दे दिया गया था। ऐसे में फिल्म की शूटिंग शुरू ना करने का मतलब था भारी घाटा। तब सत्येन बोस ने दुलाल गुहा को वो फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया और इस तरह एक गांव की कहानी दुलाल गुहा द्वारा निर्देशित
पहली फिल्म बन गई। बस इसके बाद फिर दुलाल गुहा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अबे जा जा जा, पेट्रोल फेंक देगा, बड़ा आया पेट्रोल फेंकने वाला। घर का ज्योग्राफिया संभालो। अरे घर मेरा है, ज्योग्राफिया हम संभालेगा। करीब 45 बरस के अपने करियर में दुलाल गुहा ने चांद और सूरज, इज्जत, ज्योति, धरती कहे पुकार के, मेरे हमसफर, दुश्मन, दोस्त, प्रतिज्ञा, दो अनजाने, खान दोस्त, दिल का हीरा, धुआं, दो दिशाएं, मेरा करम मेरा धर्म और सागर संगम जैसे फिल्में बनाईं। धर्मेंद्र को हीरो बनाकर दुलाल गुहा ने एक से एक फिल्मों का निर्माण किया। धर्मेंद्र उनके सबसे पसंदीदा कलाकार थे। यही नहीं, दुलाल गुहा ने मिथुन चक्रवर्ती को उनके शुरुआती दिनों में फिल्म दो अनजाने में एक वाइटल ब्रेक दिया था। आजकल तो अमिताभ घर में देवदास बन के लौटता है और यहाँ दिन में रासलीला चलती है। चुप चुप साला, एक रपट मारेगा तुम्हारा फेस का ज्योग्राफिया बदल जाएगा, समझा? अरे ओ अमिताभ, पहले अपने घर की ज्योग्राफी संभालो, समझे ना? साल 1988 में बनी मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे, नाना पाटेकर, शत्रुघ्न सिन्हा स्टारर फिल्म सागर संगम बतौर निर्देशक दुलाल गुहा जी का आखिरी फिल्म था। 15 फरवरी 2001 मुंबई में दुलाल गुहा जी का निधन हो गया। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस महान कलाकार को श्रद्धा, सलाम और नमन अर्पित किया जाता है।